चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर में, इंक्लाइंड मिरर्स में नंबर ऑफ इमेजेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहली बात आपको याद दिला दें, प्लेन मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले 4 वीडियो जो हैं हम लोगों के आ चुके हैं प्लेन मिरर में, है ना। 4 है ऑप्टिक्स की, जो स्टार्टिंग से लेकर 4 वीडियोज हैं। 5th नंबर पर आते हैं और आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ इमेजेस बाय इंक्लाइंड मिरर्स। नंबर ऑफ इमेजेस बाय इंक्लाइंड मिरर्स, ठीक। नंबर ऑफ इमेजेस बाय इंक्लाइंड मिरर्स। देखिए होता क्या है, अगर एक मिरर है तो एक इमेज बनेगी, क्यों? लेकिन अगर मिरर ज्यादा है, 2 है, तो फिर नंबर ऑफ इमेज बढ़ जाएंगी। समझ में आ रहा है? क्यों बढ़ जाती है वो भी डिस्कस करेंगे और कितनी निकलती हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 आपने इंक्लाइंड मिरर दिए हुए हैं। एक इंक्लाइंड मिरर ये है, एक इंक्लाइंड मिरर ये है, और दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया है, ठीक। अब आप जान रहे होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कौन बनाएगा? M1। इधर देखोगे तो इसकी इमेज कौन बनाएगा? M2। अब एक एक इमेज मान लो बन गई। फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज बना के दिखा देता हूं। एक इमेज इसकी ये नीचे I1 बनेगी और एक इमेज इसकी ये यहां पर I2 बनेगी। इमेज एक बात ध्यान रखा करो, मिरर के नॉर्मल लाइन बना लिया करो और उसी लाइन में रहेगा। ऐसे यहां भी मिरर के नॉर्मल लाइन बना लो, ये इमेज यहां जाएगी, ठीक। खैर, तो ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज यहां पर बनी I1, ये सिंगल इमेज है, और M2 से एक इमेज बनी I2। अब फर्दर क्या होगा, I1 को ऑब्जेक्ट लेकर के कौन इमेज बनाएगा? M2। और I2 को ऑब्जेक्ट लेकर के कौन इमेज बनाएगा? तो अगले नंबर वाली इमेज मिल गई सेकंड नंबर वाली। अब फिर वही कहानी, जो इसकी सेकंड इमेज है इसके लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा कि नहीं यार? दैट विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट। किसके लिए बोलो? सेकंड मिरर के लिए। और इसकी जो सेकंड इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो ये कहानी चलती रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कब तक चलती रहेगी? जब तक लास्ट में इमेज ओवरलैप नहीं करने लग जाएगी। समझ में आ रहा है? या उसके बाद देखो, मैक्सिमम जो यहां से अगर हम बनाए तो पूरा सर्किल बनेगा। यहां से अगर हम लोग यहां से बनाए तो एक सर्कुलर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ये I1 है, ये I2 है, फिर I2 की इमेज यहां कहीं बनी, फिर इसकी यहां कहीं बनेगी। ये मैक्सिमम सर्किल के बाहर तो चले नहीं जाएंगे। तो कितनी इमेज बनेगी वो इस सर्किल के ऊपर ही होंगी। समझ में आ रहा है? एक सर्किल बनेगा और उस सर्किल के ऊपर ये सारी की सारी इमेजेस आएंगी। कितनी इमेज बनेगी, ठीक। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला लेकर के आपको कुछ स्पेशल केस लेकर के चलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक रूल बताता हूं। सबसे पहले काम की चीज पढ़ लेते हैं, समझने वाली या उसके मेथड वाली थोड़ा बाद में करेंगे। रूल पहले मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल है क्या कि इफ 360 बाय थीटा इज इवन। क्यों, क्या कह रहा हूं मैं? इफ 360 बाय थीटा इज इवन, अगर ये इवन है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होती? देन नंबर ऑफ इमेज 360 बाय थीटा -1। नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई? 360 बाय थीटा -1। क्लियर हो रहा है, ठीक। इसके बाद दूसरी बात ध्यान रखें, अगर 360 बाय थीटा ऑड है, 360 बाय थीटा जो है वो ऑड है, तो यहां 2 केस हो सकते हैं। कौन कौन? एक हो सकता है नंबर ऑफ इमेज 360 बाय थीटा -1, और दूसरा हो सकता है केवल 360 बाय थीटा। समझो बात, इन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल थीटा है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 360 को, है ना। अगर इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज कितना? 360 बाय थीटा -1। अगर ऑड आया तो कितना? 360 बाय थीटा -1 भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है बोलो? 360 बाय थीटा। -1 कब होगा? सिमेट्रिक पोजीशन। -1 कब होगा? ये जो -1 है ये कब होगा बताइए? सिमेट्रिक पोजीशन। ये होगा सिमेट्रिक पोजीशन में। ये कब होगा बताओ? सिमेट्रिक पोजीशन में होगा। दिस इज इन द सिमेट्रिक पोजीशन। समझना बात, किस पोजीशन में होगा बताओ? ये हमारा सिमेट्रिक पोजीशन में होगा। और सिमेट्रिक पोजीशन जानते हो क्या होता है? सिमेट्रिक पोजीशन का मतलब होता है कि जैसे ये 2 मिरर हैं, ये 2 मिरर हैं,
ये एंगल बनाया और ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर वाली है, θ/2 इधर, θ/2 इधर। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है बताओ? एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है। फिर से देखिए, ये आपका एक मिरर, ये दोनों के बीच का टोटल एंगल थीटा। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया हुआ है, ये कहां प्लेस किया है बताओ? एंगल बाइसेक्टर पर प्लेस किया हुआ है। इधर भी θ/2 है, इधर भी θ/2 है। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर पर प्लेस किया हुआ है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? फिर से समझिए, नंबर ऑफ इमेज निकालना है। 360/θ अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेज कितना? 360/θ-1। क्लियर है? यहां पर 360/θ अगर ऑड है तो 360/θ-1 या 360/θ। अगर सिमेट्रिक पोजीशन है तो -1 करेंगे और एसिमेट्रिक पोजीशन है तो केवल 360/θ। अब एक बात और समझ लो, ये -1 कब होता है पता है? जब आखिरी वाली इमेज ओवरलैप करने लगती है। सुनो, इधर से इमेज आएंगी, इधर से आएंगी, जहां पर आखिरी में ओवरलैपिंग होने लगती है वहीं रुक जाओगे, इमेज खत्म, अब तो नहीं बढ़ेगी ना। तो जहां पर ओवरलैपिंग करने लग जाएगी इसका मतलब है -1 लगेगा। और अगर आखिरी की इमेज ओवरलैप नहीं करेंगी तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? 360/θ होगा। समझ में आ रहा है? ओवरलैपिंग की वजह से क्या लगता है बोलो? -1 लगता है। क्लियर है? -1 लगता है क्यों? ओवरलैपिंग की वजह से। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा मल्टीपल इमेज बनेगी। क्यों बनेगी? रीजन क्या है? जैसे ये 2 इमेज बनी, अब ये I1 ऑब्जेक्ट बन गई किसके लिए? M2 के लिए। I2 इमेज बन ऑब्जेक्ट बन गई किसके लिए? M1 के लिए। फर्दर इमेजेस बनेगी कि नहीं? तो इमेजेस मल्टीपल बनेगी। नंबर ऑफ इमेजेस बाय इंक्लाइंड मिरर। इंक्लाइंड मिरर में एक बात पता चली कि वी गॉट मल्टीपल इमेजेस। अब मल्टीपल इमेजेस में 1 2 3 4 5 6 कितनी होंगी उसके लिए हमने आपको रूल बताया है। और ये रूल भी जो है आपके सामने देखो क्लियरली बता रहा है क्या? कि अगर ओवरलैपिंग होने लग गई आखिरी में तो -1, और नहीं ओवरलैपिंग हुई तो क्या है? सीधा सीधा 360/θ। नोट करिए इसको, डायग्राम मिटा दें। नंबर ऑफ इमेजेस 360/θ -1 कब होता है? जब ओवरलैप करता है। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, उसको आप देखेंगे बहुत ध्यान से समझ में आएगा। थीटा अगर 90 डिग्री है, ये 2 मिरर हैं और दोनों को आपने 90 डिग्री पर रखा है। थोड़ी देर के लिए एक काम करना, इसको ले लेना x एक्सिस और इसको क्या ले लेना? y एक्सिस, और ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं रखा हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री है। अच्छा, हमारे पास जो रूल है, रूल के हिसाब से नंबर ऑफ इमेज कितनी आएगी? ये आएगी 360/90 -1, ये आएगा 4 -1 3। हाउ मेनी इमेजेस? 3। अब आइए चेक करते हैं कैसे। चेक करते हैं कैसे, तो चेक ऐसे किया जाए कि आप इसमें जो है ना, देखो 2 मेथड है यहां पे। या तो आप सर्किल बना ले, एंगल करके कर ले, और या दूसरा तरीका होता है इसमें क्या? ठीक है ना, बोलो, कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, जो आप करना चाहें। आप सबसे पहले एक सर्किल बना लें, सेंटर इसको ले लें, ओरिजिन इसको बना लें, और यहां से एक सर्किल बना लेते हैं। पहले ऐसे करके सर्किल बना लेते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर के, है ना। ऑब्जेक्ट से पास होने वाला एक सर्किल यहां से ऐसे बना लीजिए। ये एक सर्किल आपने बना लिया। ठीक, ऑब्जेक्ट ये है। अब मान लीजिए यहां से आपने इसको मिला दिया ऐसे, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था। अब यहां से कितना भी एंगल हो सकता है, मान लो 45 का एंगल हमने दोनों तरफ बना लिया, मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल हमने 45 का एंगल दोनों तरफ बना लिया। अब अगर 45 डिग्री का एंगल है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो जो इमेज बनेगी वो 45 डिग्री नीचे बनेगी। पहले तो वाई एक्सिस पूरा नीचे बना दो। ये 45 डिग्री पर ये पहली इमेज बनेगी कि नहीं? ये देखो ऑब्जेक्ट है, ये कौन हो गई? अगर ये 45 डिग्री ऊपर है तो ये भी क्या हुआ? 45 क्या हुआ? नीचे। अच्छा, एक्स एक्सिस को भी आगे बढ़ा दो। ये देखो, अब अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से मिरर से 45 डिग्री पर है, तो ये यहां भी तो 45 डिग्री पर इमेज बनेगी। ये आपका I2
2 लिख दें, कैसा रहेगा? ये I1 हो गया, ये कौन हो गया? I2। अब सुनिए, तुमने मिरर M1 की जो इमेज, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ठीक। M1 की इमेज क्या हो गई? I1। और M2 से देखो कितने एंगल पर है? 90 और 45, टोटल कितना? 135। टोटल कितना? 135। तो इमेज कितने एंगल पर बनेगी? 135। 135 यहां से 90 और इधर कितना हुआ बताओ? 45। यानी कि जो तीसरे नंबर की इमेज हम मान रहे हैं, कौन बना रहा है? M2। किसको ऑब्जेक्ट लेकर के? I1। कितना एंगल यहां से यहां तक? 45 45 45, कितना? 135। तो टोटल कितना? 135। तो इमेज कितना पीछे बताओ? टोटल कितना पीछे? इमेज जो है टोटल कितना पीछे जाएगी? अगर ये टोटल एंगल हमारा 135 है, तो ये पीछे जो एंगल होगा ये भी तो 135 होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो पहुंच गई इमेज I3। अब सुनो, इधर से क्या होगा कि जो I2 है ये किसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा? M1। यहां से टोटल एंगल कितना? 45 45 45। तो अब ये एंगल जो है यहां से, ये वाला एंगल यहां से लेकर यहां तक, ये भी तो 135 है। अगर ये 135 है तो इसका मतलब है ये यहां से 135 पर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? तो अगर ये 135 ऊपर है तो नीचे भी 135, इसका मतलब I4 यही बनने वाला है। बननी 4 थी, बन कितनी रही है? 3। क्यों? क्योंकि I3 और I4 ये यहीं पर बनेंगी ना। I4 जो है बोलो ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप्स I3। इसका मतलब आपको दिखेंगी कितनी इमेज? 3। भाई ओवरलैप करने का मतलब एक ही तो दिखेगी, दो थोड़ा दिखेंगी। क्यों? कितनी दिखेंगी बताओ? 3 दिखेंगी। तो यहां पर कितनी इमेज हो गई? 1 2 सिंगल वाली, और एक इमेज कौन सी हो गई? I3। I3 जो इमेज है इसको बनाने वाले दो लोग हैं, कौन कौन बोलो? M2 भी यही बना रहा है और M1 भी यही बना रहा है। ये दोनों लोग मिलकर के कौन सी इमेज बना रहे हैं बताओ? I3। नोट कर लीजिए। तो इमेज बनाने के लिए आप सर्किल वाला मेथड लगा सकते हो या कोऑर्डिनेट्स वाला भी लगा सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एक्स और वाई एक्सिस हैं, आप उसमें कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हो। मैंने आपको सर्किल वाला मेथड बताया कि ऑब्जेक्ट को आप लेकर के और एक सर्किल बना लो, ऑब्जेक्ट को लेकर के एक सर्किल बना लो, तब जाकर के हो जाएगा। ठीक। अब देखिए दूसरा जो मैं मेथड बता रहा था कोऑर्डिनेट्स वाला, उसको भी जरा एक्सप्लेन कर दें। जैसे मान लो ये 2 मिरर है, ठीक है ना, सर्किल वाला मेथड है, और दूसरा जो है ये कोऑर्डिनेट्स वाला मेथड है। ये एक्स है, ये वाई है। यहां पर ऑब्जेक्ट है a, b, कोऑर्डिनेट बना लो। ठीक, a, b हमने क्या बना लिए? कोऑर्डिनेट्स। अब देखना इधर, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है कितना ऊपर है बताओ? ये b है ना, और यहां से ये क्या है? a है। ये a हो गया, ये b। तो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है? b। तो इमेज कहां बनेगी? नीचे। कितना? b। बनेगी कि नहीं बनेगी? इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a, -b। हो गया कि नहीं? इसके बाद देखो, इसको ले जाओ यहां से पीछे, ये क्या हो गया? ये इमेज माइनस है ना, बराबर डिस्टेंस है, तो यहां से कोऑर्डिनेट आएंगे -a, b। ठीक, तो ये तो हो गया फर्स्ट इमेज दोनों की, है ना। एक इमेज M1 की हो गई, ये M1 था और ये हमारा M2 था। अब आगे सुनिए, जो I1 है वो कितना दूर है इस लाइन से, M2 वाली से? A। तो कितना पीछे इमेज? A आएगा। तो जो इमेज बनेगी तीसरे नंबर वाली वो यहां जाएगी, और कितना? अगर A है तो ये भी कितना? तो अब ये माइनस में आ गया ना, -a -b हो गया। अगर ये A है तो ये भी A, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है माइनस, तो -a -b हो गया। ऊपर देखो ये कितना ऊपर है बोलो? B है कि नहीं? अगर ये B ऊपर है तो B नीचे आएगा। क्लियर है? इसका मतलब इसकी जो इमेज होगी वो भी यहीं आ जाएगी, और इसकी तो आ ही रही है, यहां पर आ रही कि नहीं आ रही? ओवरलैप हो गया कि नहीं हो गया? तो जो ओवरलैपिंग वाली इमेज है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? -a, -b। अभी हम लोगों ने सर्किल बनाया था, अब हम लोगों ने क्या ले लिया बताओ? कोऑर्डिनेट। अब एक जानकारी और आपको देते हैं, क्या? अगर आप ये सर्किल यहां से देखो बनाना चाहे तो बना सकते हैं ऐसे। ये सर्किल वही सर्किल है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज ये सर्किल के ऊपर है सारे के सारे,
और इस सर्किल की जो इक्वेशन होती है, इस सर्किल की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट इट डाउन। ऑब्जेक्ट और द इमेजेस लाई ऑन अ सर्किल। एक चीज अपने को पता चली यहां पर कि जो ऑब्जेक्ट होता है एंड इमेजेस लाई ऑन अ सर्किल, ऑन अ सर्किल और विद इक्वेशन। ये इक्वेशन लिखी, ऑब्जेक्ट एंड द इमेजेस लाई ऑन अ सर्किल विद इक्वेशन। और इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदुस्तान में कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी आपको तरीका बताएगा, इमेज बनाने के दो ही मेथड हैं। ये एक मेथड होता है कोऑर्डिनेट वाला और दूसरा मेथड हमारा कौन सा होता है, सर्किल में एंगल लेकर के बनाने वाला। तीसरा कोई मेथड है ही नहीं। मल्टीपल इमेजेस हैं, है ना, कितनी इमेज बनेंगी, ठीक है। आप एंगल दिया होगा, एंगल निकाल करके कर सकते हो, या कोऑर्डिनेट दिए होंगे, कोऑर्डिनेट से कर सकते हो। दोनों बातें हैं आपके, जो आसान पड़े। आसान वैसे एंगल वाला पड़ता है। एक बात यहां पर और बताएं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अगर ऑसिलेट करता है तो तीन इमेजेस में से दो इमेज बोलो ऑपोजिट फेज में होगी और एक इमेज किस में होगी, सेम फेज में होगी। एक जानकारी ये भी लिख सकते हैं, क्या, नोट करके क्या जानकारी लिख सकते हैं, इफ ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स देन, if object oscillates then two images are in opposite phase and one image is in same phase, one image is in same phase। एक इमेज जो है वो सेम फेज में है और बाकी की जो इमेजेस हैं वो क्या है, ऑपोजिट फेज में। सेम फेज, वन इमेज इज इन सेम फेज और टू इमेजेस आर इन ऑपोजिट फेज। ठीक है, दो इमेजेस ऐसी हैं जो कि सेम फेज में है और एक इमेज कैसी है जो कि ऑपोजिट फेज में। उल्टा बोल दिया ना, एक इमेज सेम फेज में है, दो इमेजेस ऑपोजिट फेज में। ओके, चलिए, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है किसका है, ये दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस बाय इंक्लाइंड मिरर्स। इंक्लाइंड मिरर्स में भी स्पेशल केस लिया है 90, इसी का क्वेश्चन ज्यादा आता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा बाकी नंबर ऑफ इमेज निकालना 360 बाय थीटा वाला रूल है, उसको लगाइए। उसमें भी एक जानकारी आपको दे दें, जैसे आपने 360 बाय थीटा किया, इवन और ऑड है तो ठीक है। डेसिमल में आ जाए तो जो इंटीजर पार्ट है डेसिमल वाला हटा देना। जैसे मान लो वहां आपने डेसिमल में आया 5.1 तो 5 ले लेना, याद रहेगा। जो इंटीजर वाला पार्ट होता है वो नंबर लिया जाता है। कौन सा नंबर लिया जाता है बताओ, इंटीजर वाला। तो ऐसे करके आप उसमें कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो ये आपका नंबर ऑफ इमेजेस जो है बाय इंक्लाइंड मिरर की बात थी। इंक्लाइंड मिरर्स में एक और स्पेशल केस आप समझ रहे होंगे, पैरेलल मिरर्स। अगर दो मिरर हैं पैरेलल, बेटा ने, अब देखिए बात हो रही थी पैरेलल मिरर्स की। पैरेलल मिरर्स में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। क्यों, थीटा कितने डिग्री आ गया, 0। अगर थीटा 0 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज आएगा 360/0, दैट इज इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बताओ, 360 बाय, बोलो थीटा होता है तो 360/0 करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तो पता चल गया कि इनफाइनाइट इमेज है। जैसे ये देखो, यहां पर एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब अगर पैरेलल है तो इनफाइनाइट इमेज बननी है।
ये तो अपने को जानकारी पहले से मिल गई। मान लो ये डिस्टेंस डी है दोनों के बीच की, और ऑब्जेक्ट यहां कहीं बीच में रखा हुआ है, ठीक, ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है। अब देखो इधर से जो डिस्टेंस है इसकी मान लो x है, इसकी डिस्टेंस कितनी है x। अब देखो इमेज कैसे बनेगी, एक इमेज ये ऑब्जेक्ट है तो एक इमेज इसकी जस्ट पीछे, और जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज बनेगी कि नहीं। ये देखो ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है x, तो ये कितना हुआ x हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, पहली इमेज बनी कि नहीं। इधर आ जाओ, यहां पर ये वाली डिस्टेंस कितनी है बोलो, d माइनस एक्स। अगर ये d माइनस एक्स है तो इसके पीछे भी क्या हो गया बताओ, है d माइनस एक्स हो गया कि नहीं। तो इसकी जो पहली इमेज बनी, नाम रख लो I1 डैश, तो ये अगर d माइनस एक्स है तो ये कितना पीछे बनेगी, d माइनस एक्स। इमेज बना के दिखाए कि बना लोगे, क्या आवश्यकता है बनाने की, है ना। कई लोग मैंने देखा रे डायग्राम बना के दिखाते हैं, उसका कोई खास वो नहीं है। जैसे मान लो आप यहीं से बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, ये लाइट की रे आई यहां से, और ये देखो ये इमेज यहां बननी है, ये ऐसे चली गई यहां से, गई कि नहीं। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये रे आई यहां से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, इमेज यहां बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर आप दूसरी साइड बनाना चाहते हो तो दूसरी साइड देखो कैसे बनेगी, दूसरी साइड ऐसे बनेगी कि यहां से देखो ये रे गई ऐसे, ठीक ना, ये जा रही है, इमेज हमारी यहां बन रही है, इसको यहां से रिफ्लेक्ट करा दो ऐसे, ये आ जाएगी कि नहीं जाएगी। अब देखो फर्दर इमेजेस कैसे बनेंगी, फर्दर इमेजेस ऐसे बनेंगी कि ये वाली जो रे है, ये वाली, अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, अब ये वाली रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी। ये देखो ये रिफ्लेक्ट हुई, इसको आपने यहां से पीछे मिला दिया ऐसे, बना दिया। ये देखो ये इसकी सेकंड नंबर की इमेज आएगी नहीं आएगी, I2 डैश। इधर देखो इसी तरीके से यहां से क्या होगा, ये वाली देखो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, होगी, ये वाली यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गई है, ये देखो इसको यहां से पीछे मिला दो, ये देखो एक इमेज इसकी यहां बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। ये कौन सी वाली इमेज होगी बताओ, I2। अब आप देखिए इसकी जो इमेज I1 डैश है, यहां से जो रे आ रही थी M1 के पास पहुंची, रिफ्लेक्ट होकर गई, पीछे कहां इमेज बनेगी। तो जो ये वाली इमेज बन रही है इसको बनाने वाला कौन है, I1 डैश, याद रहेगा। और इसी तरीके से यहां से जो रे जा रही थी यहां पर रिफ्लेक्ट हुई, ये पीछे देखो मिलाया क्या बन गया। तो I1 डैश का ऑब्जेक्ट कौन है, O, और I2 डैश का ऑब्जेक्ट कौन है, I1। इसी तरीके से I1 का ऑब्जेक्ट कौन है, O, और इस I2 का ऑब्जेक्ट कौन है बताओ, ये वाला है कि नहीं, I1 डैश, ऐसे। तो ये फर्दर चलता रहेगा लगातार, ये वाली इसके पास फिर पहुंचेगी, ये इसके पास आएगी, तो लगातार ये रिफ्लेक्शन होता रहेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लगातार रिफ्लेक्शन होता रहेगा और इमेज बनती रहेगी, ठीक। एक बात, सेकंड थिंग देखिए, अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है कितनी होगी, तो ये देखो ये हमारी x है, ये x हो गया, ये d माइनस एक्स, d माइनस एक्स है। अब सुनो ये कितना, ये कितना, टोटल कितना, ये वाली डिस्टेंस कितनी, 2d माइनस एक्स, कितनी डिस्टेंस हो गई बताओ, 2d माइनस एक्स। इधर आओ, ये कितना बोलो, d माइनस एक्स, और ये कितना x हो गया कि नहीं हो। देखो भाई यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो I1 डैश है ये ऑब्जेक्ट बन गया किसके लिए, I2 के लिए। तो हमने कहा भाई कितना दूर होगा ये, तो ये d, और ये कितना d माइनस एक्स, टोटल कितना 2d माइनस एक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पीछे कितना गया। अब सुनो I1 ऑब्जेक्ट किसके लिए बन गया, I2 डैश। ये कितना, ये कितना x, ये कितना, नहीं उससे नहीं, ये d और ये कितना x, तो टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक, बोलो d प्लस x हो गया कि नहीं हो। ये इमेज की डिस्टेंस ना समझ में तो बताओ। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अगर आपसे कह दिया जाए कि ये पहली इमेज किसकी है, M1, ये पहली इमेज किसकी, M2, क्यों बोलते जाओ, ये पहली इमेज किसकी, M1, ये पहली इमेज किसकी। तो अगर हम I1 और I1 डैश की डिस्टेंस निकालें तो कितना, x d और d माइनस एक्स, x d माइनस एक्स, x कैंसिल, कितना 2d। आया समझ में कि नहीं।
पहली दोनों इमेज जो हैं I1 और I1 डैश, कितनी डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक बताओ, ये 2D आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरीके से ये देखो I2 और ये कौन है I2 डैश, जोड़ो जरा इनको, I2 डैश कितना हुआ 2D माइनस एक्स, ये कितना D, ये कितना D प्लस एक्स, क्या मिला यहां से x से x कैंसिल हुआ, यहां से ये कितना आया बताओ 4D, ये आंसर। अब बताइए कितना अच्छा रूल आ गया, क्या पहली इमेजेस फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना 2D, फिर उसके बाद अगला 4D, फिर 6D, अगला 8D, समझ रहे हैं 2D का डिफरेंस चलता रहेगा, याद रहेगा। तो अगर nth नंबर का होगा तो 2 इंटू n इंटू कर सकते हो, n 1 2 3 4 करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नोट कर लीजिए। तो अब समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, क्या क्या पता चल गया अपने को कि नंबर ऑफ इमेज कैसे निकाली जाती है, एक बात। और ये आपका प्लेन मिरर है, इंक्लाइंड पैरेलल मिरर्स की बात हो रही है, तो पैरेलल मिरर का ये है, नोट कर लीजिए, इट्स ओवर। तो ये आपका प्लेन मिरर खत्म हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको स्फेरिकल मिरर्स मिलेंगे।